Hello everyone, welcome to lecture number 7 of the Trading Transformation Series, ICT Breaker Blocks and Smart Money Technique। आज हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। कल मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, बट फॉर श्योर आज आज में ये लेसन अपलोड हो जाएगा। एंड ऑल्सो जिसकी ये पहली वीडियो है जाके लेक्चर 1 से स्टार्ट करना एज ऑलवेज, वरना आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तीन चीजें जो हम कवर करने वाले हैं आज है वो है ब्रेकर ब्लॉक, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस जो कि स्मार्ट मनी टेक्निक आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, और तीसरा आज हम बात करेंगे बहुत ही अवेटेड टॉपिक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो राइट अवे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, ब्रेकर ब्लॉक एक एडवांस एंट्री मॉडल है। इसको आप एंट्री मॉडल के लिए यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस। गुड है हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के लिए भी, बट थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है इनिशियली, इसलिए अभी इसको आप हम एंट्री पैटर्न तक सीमित रखेंगे। ठीक है, तो राइट अवे स्टार्ट करते हैं। और आप अब के लेक्चर थोड़े से जो है वो थोड़े स्पीड अप और थोड़े शॉर्ट भी होंगे नंबर में, टाइम में, बिकॉज अब मेरे को स्टार्टिंग में इनिशियली आपका बेस सेट करना था, बेसिक्स क्लियर करने थे, जो मैं पिछले 6 लेक्चर में कर चुका हूँ। इसलिए अब हम थोड़ा सा मूव भी फास्ट करेंगे। और आप देखोगे लेक्चर जनरली टाइमिंग में भी छोटे हैं, क्योंकि अब आपका बेस पूरा सेट हो चुका है। अब बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और उनको जाके प्रैक्टिस करना है और सीखना है। ठीक है, तो ब्रेकर ब्लॉक समझते हैं। लेफ्ट पे साइड में पहले बुलिश एग्जांपल को समझते हैं। देखो, ब्रेकर ब्लॉक कुछ नहीं है, एक लो बना, एक हाई बना, उसके बाद एक लोअर लो बना। ये जो लोअर लो बना है ये ही स्टॉप रन है। ठीक है, लो, हाई, लोअर लो, हायर हाई। तो जब ये हाई ब्रेक हुआ ना, ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, ये स्विंग हाई का ब्रेक ही ब्रेकर होता है। ठीक है, जब ये ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये ब्रेकर हो गया। अभी मार्केट में समझेंगे इसको, रियल चार्ट में एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, कौन सा होता है बुलिश ब्रेकर? फर्स्ट अप क्लोज कैंडल आफ्टर द हाई ब्रेक। हाई ब्रेक होने के बाद जो फर्स्ट अप क्लोज कैंडल होगी वो ही हमारा जो है ब्रेकर होगी। ठीक है, बुलिश बियरिश एग्जांपल समझते हैं। देखो, एक हाई फॉर्म हुआ, एक लो फॉर्म हुआ, उसके बाद एक हायर हाई फॉर्म हुआ विच इज द स्टॉप रन, ये ही स्टॉप रन है। ठीक है, उसके बाद एक लोअर लो फॉर्म हुआ। तो ये जो लो जब ब्रेक हुआ तो ये ही बियरिश ब्रेकर है। ठीक है, हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, प्रेटी सिंपल। ठीक है, अब हम इसको स्पॉट करते हैं, चार्ट्स में स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कैसा लगता है चार्ट्स में। ठीक है, आप यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आप ये वाला स्विंग हाई जो है इसको ट्रेड करना चाहते हो, ये स्वीप को। आई गेस सबको प्रेटी क्लियरली दिख रहा होगा ये वाला स्वीप। ठीक है, आप मान लो इस डेली हाई स्वीप को ट्रेड करना चाहते हो। आप सिंपली गए 3 मिनट्स पे। ठीक है, ब्रेकर कैसे स्पॉट करना है ये बता रहा हूं आपको। देखो, ये वही हाई है, दिस इज दैट डेली हाई। इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं हम। ठीक है, ये प्राइस ने डेली हाई लिया। ठीक है, अब ये देखना ध्यान से, जब ये हाई ले लिया हमको स्पॉट करना है स्विंग रन में पहले लो कहाँ है। लो, ये रहा हाई। ठीक है, हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो, है ना। लो किस कॉन्टेक्स्ट में? ये जो लोअर लो है वो इस लो के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। ठीक है, देखो, हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो। अब हमने क्या समझा, जो बियरिश ब्रेकर होता है उसमें क्या होता है, जो लास्ट बुलिश कैंडल जो लास्ट हमारी डाउन क्लोज कैंडल होती है वो बियरिश ब्रेकर होती है। ठीक है, इस केस में लास्ट बियरिश कैंडल कौन सी है? ये है। ठीक है, जब ऐसी सीरीज होंगी तो ये पूरा एक ही ब्रेकर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज वन ब्रेकर, ये पूरा एक ही ब्रेकर है अब। ठीक है, सो ये देखो, प्राइस आया, प्राइस ने ब्रेकर को यूटिलाइज करा और प्राइस यहां से पूरा का पूरा नीचे चला गया पे। ठीक है, आपको कहाँ कहाँ पे एंट्री मिली? एक एंट्री मिली जब ये ब्रेकर टूटा यहां पर, और उसके बाद एक सेकेंड एंट्री आपको यहां पर मिली। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ब्रेकर। सिंपल एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। एक हाई फॉर्म हुआ, ठीक है, एक हाई फॉर्म हुआ, उसके बाद एक लो फॉर्म हुआ, उसके बाद एक हायर हाई फॉर्म हुआ जिसने आपकी स्टॉप रन ले ली। ठीक है, उसके बाद एक लोअर लो फॉर्म हुआ इस लो के कॉन्टेक्स्ट में। ये लो इस लो से लोअर है ना। ठीक है, वाई नॉट दिस लो? क्योंकि इसके बाद कोई एक और हाई नहीं बना। ये लो हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा स्विंग हाई है उससे हमें पिछली रन का देखना होता है जिसने लिक्विडिटी ली है, राइट। लिक्विडिटी ली और उसके बाद ये लो लिया। ठीक है, यहां पर। ठीक है, हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो। ठीक है, और जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगी हमारी, आप उसको एक्सटेंड करोगे, वो ही आपका बियरिश ब्रेकर है। वैसे एक सिंगल कैंडल होती है, बट यहां पर हमें दिख रहा है सीरीज में 3 कैंडल है,
तो ये ही बियरिश ब्रेकर पूरा एक ही बियरिश ब्रेकर बनेगा। ठीक है। अब कोई और एग्जांपल एक स्पॉट करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा सिंपल हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहते हो, ये एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिकली इसलिए भी पिक कर रहा हूँ उसको बिकॉज मुझे आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है जो पिछली प्रीवियस बार रह गया था। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो ये प्रीवियस डे हाई है, ये हमारा न्यू डे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। ये हमारा प्रीवियस डे हाई है। अब अगर हमें यहाँ पर ब्रेकर स्पॉट करना है, बियरिश एग्जाम्पल ब्रेकर का, ये देखो। अब हमारे लिए अगर ये लिक्विडिटी ली रन ने, ठीक है, यहां पर ली, अब बट यहां पर तो कोई हमारा एंट्री पैटर्न है ही नहीं यहां पर कहीं पर भी। बट आप यहां पर देखना, जिस हाई ने हमारी लिक्विडिटी ली उसके ऊपर एक और हाई बन गया बिफोर गिविंग अस एनी एंट्री पैटर्न। ठीक है। एंट्री पैटर्न कोई मिलने से पहले एक और हाई बन गया यहां पर। तो अब जो भी चीज है, क्योंकि ये न्यू हाई बन गया, अब सारी चीजें ये हाई सेट करेगा, ये इस हाई के कॉन्टेक्स्ट में होगी। कहने का मतलब, अब अगर हमारे को हमारा ब्रेकर ढूंढना है तो ये वाली रेंज हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। ये अगर मान लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट स्पॉट कर रहे हो तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब ये होगा। अगर ये हाई यहां पर नहीं बनता, मान लो ये हाई यहां पर नहीं होता, तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां होता? इधर कहीं, लिक्विडिटी लेने से पहले वाली रन में हमें स्पॉट करना होता है ना हमेशा। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ बनता? यहां पर, जैसे मैंने कहा है, इस रन ने लिक्विडिटी ली और यहां पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया। पर क्योंकि इस हाई के ऊपर एक और हाई बन गया, तो अब हमारे न्यू स्विंग पॉइंट्स ये वाले हाई के कॉन्टेक्स्ट में होंगे। अब ये स्विंग लो हो गया हमारा। ठीक है। ये न्यू स्विंग लो हो गया, नॉट दिस। ठीक है। तो अब हमें ब्रेकर भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना है। अब यहाँ पे ब्रेकर क्या हुआ? देखो सबसे पहले ये स्विंग हाई कहाँ ढूंढना है? स्विंग हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो। समझ गए? हाई, लो, हायर हाई, लोअर लो। अब ये बना तो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल हमारी जो है वो बियरिश ब्रेकर होगी। लास्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सी है? ये रही। एक्सटेंड आप किसको करोगे? ये रहा आपका बियरिश ब्रेकर। उसके बाद आप देखोगे प्राइस आया, प्राइस ने आपको इसमें मल्टीपल एंट्रीज दी, फर्स्ट एंट्री दी। ठीक है। उसके बाद नीचे ट्रेड ऑफ करा, फिर वापस आया, एक सेकंड एंट्री दी। सेकंड एंट्री दी कहां तक? टारगेट कहां तक हिट करा? आप नीचे देखोगे ये रिलेटिव इक्वल लोज बने हुए थे। ठीक है। विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रॉ फॉर प्राइस। जो मैंने कहा है कि जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं, ये प्राइस के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉ होते हैं। ठीक है। प्राइस आया, प्राइस गेव अस द सेकंड एंट्री। देखो ब्रेकर के ऊपर क्लोज होने से फेल हो गया, देखो कितनी प्रिसाइजली क्लोज हो रहा है यहां पर। और प्राइस नीचे आया, आपके रिलेटिव इक्वल लोज को टैग कर दिया एज अ टारगेट। ठीक है। सो दिस इज नोन एज आईसीटी ब्रेकर। और ये हर टाइम फ्रेम पे यूज करा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट भी अपने आप नेचर में फ्रैक्टल है। ये देखो अभी ये टेलीग्राम ग्रुप के मैसेज आ रहे हैं बिकॉज आई सेड की लेक्चर कल डालूंगा। एनीवेज, आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए होगे सारा का सारा। इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करा जा सकता है, फ्रैक्टल है मॉडल नेचर में। ठीक है। अगर आप 4 आवर पे यूज कर रहे हो, जैसे अगर आप फॉरेक्स और वो सब ट्रेड कर रहे हो कमोडिटीज, तो 4 आवर पे ट्रेड करके 5 मिनट या 15 मिनट पे आप ब्रेकर स्पॉट कर सकते हो। और ऐसे अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर पे अगर स्वीप देख रहे हो आप अपना लिक्विडिटी स्वीप, तो आप 3 मिनट्स और 5 मिनट्स पे ब्रेकर ढूंढ सकते हो। ठीक है। ब्रेकर में एक चीज है, थोड़ा सा एडवांस एंट्री पैटर्न है। एंट्री थोड़ी सी लेट मिलती है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज उसकी कंडीशन बहुत सारी है। ठीक है। देखो पहले तो स्विंग लो टूटेगा, उसके बाद वापस आएगा, फिर एंट्री मिलेगी, तो इसीलिए डिमांडिंग ज्यादा है थोड़ा। बट कंफर्मेशन भी एंट्री की उतनी ज्यादा होगी। एंट्री थोड़ी सी मिस होंगी बट जो एंट्रीज मिलेंगी वो ज्यादा कंफर्म्ड होंगी नेचर में एज कंपेयर टू अदर एंट्री मॉडल्स। ठीक है। बिकॉज उसको फॉर्म होने में टाइम लगता है, अपना पूरा टाइम लेता है, तो जब भी आपको एंट्री देगा एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ एंट्री देगा। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका ब्रेकर। बहुत ही सिंपली हम अब स्पीड से मूव कर रहे हैं। ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए। और बुलिश ब्रेकर में मैं आपको बुलिश एग्जांपल हम एक ढूंढ लेते हैं यहां पर कहीं पर फटाफट। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पर कहीं पर भी हम स्पॉट करने की कोशिश करेंगे यहां पर ब्रेकर को। जो सिंपल एग्जांपल होगा एक। ठीक है। बिकॉज मेरे को दिखाने के लिए आपको सिंपल एग्जांपल चाहिए। मान लो प्राइस ने ये वाला लो लिया है। ठीक है। इसको हम ट्रेड करने जा रहे हैं। अब हम जाएंगे सीधा 3 मिनट पे। ये रहा। ठीक है। ये देखो, ये रहा। अब देखो यहां पर स्विंग हाई देखो कितनी ऊपर है। ठीक है। तो यहां पर ब्रेकर देखो कितनी लेट फॉर्म होता है। बट नंदलेस कॉन्टेक्स्ट में अभी भी वर्क कर रहा है। देखो ब्रेकर क्या हुआ, ये हमारा एक लो था। ठीक है।
प्राइस आया, प्राइस ने इसको स्वीप करा, यहां पर प्राइस स्वेप्ट दिस, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड, 5.5, हाँ अब ठीक हो गया। देखो ये ओपनिंग के साथ क्लोज हुआ, ये यहाँ पर ब्रेकर जो है फेल हो रहा है, ठीक है। बट एनीवेज प्राइस उसके बाद दोबारा नीचे आया, ठीक है, स्विंग हाई, ठीक है, सबसे पहले लो, हाई, लोअर लो और हायर हाई बन गया, है ना। लो, हाई, लोअर लो, हायर हाई, ठीक है। तो ये अब हमारी जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है, सॉरी जो फर्स्ट अप क्लोज कैंडल है वो ब्रेकर होती है, आप उसको एक्सटेंड करोगे और देखोगे प्राइस आया कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद तो बेसिकली स्विंग ट्रेड ही हो गया एक तरीके से ये, और प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। दिस इज द ब्रेकर, ये एक बुलिश एग्जांपल है। ऐसी लास्ट अप क्लोज कैंडल जो है, आई मीन जो फर्स्ट अप क्लोज कैंडल है, सॉरी, वो आपका बुलिश ब्रेकर है। तो ये दो एग्जांपल क्लियर हो गए हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस के बारे में। व्हाट इज स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस? स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस, देखो, जो भी रिलेटेड एसेट होते हैं ना, वो सारे यूजुअली टैंडम में चलते हैं। टैंडम में मतलब एक सिंक में चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जिस दिन मार्केट गिरती है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गिरते हैं, ठीक है, एक साथ गिरते हैं। तो बेसिकली साथ में चलते हैं दोनों रिलेटेड एसेट क्लास। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी है, जैसे कि अमेरिका में नैस्डैक, एसएनपी और डाउ है, ये सारे आपस में साथ में चलते हैं, ठीक है। तो ये जब इनकी जो, जैसे ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब इनके सिंक में ब्रेक आता है, क्रैक आता है, उसी को स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। इसको मार्केट में कैसे स्पॉट करेंगे अभी हम देखते हैं, ठीक है। बट समझ लो, ये एक क्रैक इन कोरिलेशन होता है दो एसेट क्लासेस की। जब निफ्टी बैंक निफ्टी की कोरिलेशन में क्रैक आएगा, तब वहां पे स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस हो जाएगी। किस लिए यूज होती है? रिलेटेड एसेट, अब जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रिलेटेड एसेट है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं यूजुअली, ठीक है। बट कुछ स्पेसिफिक टाइम होते हैं जब वो क्रैक आता है, तो जब वो क्रैक आता है उसमें हमें स्ट्रॉन्गर दोनों में से कौन सा और वीकर एसेट कौन सा है दोनों में से, वो डिटरमिन करने में हेल्प करता है, और हम इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। मार्केट में चलते हैं सबसे पहले, चलो डेली चार्ट पे चलते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। आवरली चार्ट पे चलते हैं। देखो, यहां पर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के आवरली चार्ट लगाकर दिखाऊंगा। एक चीज आपको स्पॉट करवाता हूं। अगर आप यहां पर देखना, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस कैसे होती है और वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। ये हमारा दोनों का सेम डेट्स चल रही है, देख लो आप टाइम, 5 जैन 2 जैन, और ये भी 5 जैन 2 जैन, ठीक है। आप देख रहे हो, यहां पर आप आते हो, ये टाइमिंग जरूर देखना, मैं इन कैंडल्स को मार्क कर देता हूं ताकि आपको टाइमिंग पता लग जाए। देखो, आपने देखा इस पर्टिकुलर डे पे, 8 तारीख को 9:15 बजे, जो बैंक निफ्टी है उसने हाई ले लिया ये वाला, बट निफ्टी ने ये वाला हाई नहीं लिया, ठीक है। ये 8 तारीख, ये 7 तारीख, ये 7 तारीख, ये 8 तारीख, यहां पर ये रहा, ठीक है, ये देखते हो आप, ठीक है। ये बैंक निफ्टी खुला, बैंक निफ्टी ने तो 8 तारीख का अपना 1 आवर का स्वीप ले लिया, बट 8 तारीख को जब निफ्टी ओपन हुआ, उसने कुछ भी नहीं लिया। देखो, ये देख रहे हो आप फर्क, ये रिलेटिवली नीचे क्लोज हुआ। तो अब बहुत सारे लोगों को ये होता है, दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। क्रैक आ गया कोरिलेशन में, देखो एंटायरिटी ऑफ द डे दोनों फिर नीचे ही गिरे आगे के टाइम पे, पर यहाँ पे क्रैक आ गया कोरिलेशन में ओपनिंग के साथ ही। ये स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस है। अब इसको एंट्री में कैसे यूज करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको निफ्टी ही ट्रेड करना है ना, क्योंकि उसमें वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी में नहीं है, आपको पता मेजॉरिटी वॉल्यूम जो है वो निफ्टी में होगा, ठीक है। और आप मान लो सेलर, ऑप्शन सेलर हो, जो आप थीटा का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो आप चाहते हो मैं तो वीकली एक्सपायरी ट्रेड करूंगा निफ्टी में। तो अब आपने देखा कि यहां पर जो लिक्विडिटी रन है, वो बैंक निफ्टी ने ले ली अपनी, बट निफ्टी ने नहीं ली। तो आप जो है बैंक निफ्टी की स्टॉप रन को निफ्टी के लिए एंट्री पे यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे अब इसने स्टॉप रन ले ली है, आप यहां पर 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आओगे, ठीक है। आप आए 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहां पर भी मैं आया 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब आपने देखा कि यहां पर लिक्विडिटी लेते के साथ ही प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप 3 मिनट का इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पर आपकी एंट्री हो गई इस फेयर वैल्यू गैप पर, ठीक है। बैंक निफ्टी में इस कैंडल पे आपको एंट्री करनी थी, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, जिसने रीटेस्ट करा आपका इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। दिख रहा है आपको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप? यहां पर ये
इसने रिटेस्ट करा, एंट्री करी और आगे आपको टारगेट बनाना था। तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्योंकि आपको निफ्टी ट्रेड करना था, तो आप बैंक निफ्टी की स्टॉप रन यूज करके यहां पर एग्जैक्टली इस टाइम पर ही निफ्टी पर भी एंट्री ले सकते हो। ठीक है, 948 की कैंडल है, राइट, हम गए 948, ये तो जो 948 की एग्जैक्ट कैंडल है उस पे हम निफ्टी में एंट्री ले सकते हैं यूजिंग द बैंक निफ्टीज स्टॉप रन। ठीक है, एक तरीका ये होता है स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस को यूज करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये आपके सेटअप में जो कॉन्फिडेंस है उसको इंस्टिल करती है और ज्यादा। मान लो आपने एक स्टॉप रन देखी, ठीक है, मान लो आप बैंक निफ्टी को स्पॉट कर रहे थे और बैंक निफ्टी में आपको ये स्टॉप रन दिखी, ये स्टॉप रन लेके प्राइस रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी निफ्टी के सेटअप में भी होते, ठीक है, तो ये दर्शाता कि आप राइट डायरेक्शन में हो। स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस जब क्रैक आता है ना दोनों रिलेटेड एसेट क्लास में, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, कोई ना कोई मैनिपुलेट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर निफ्टी तो स्मूथ चल रहा था, बैंक निफ्टी में पीपल गॉट शेकन एंड गॉट मैनिपुलेटेड। ये जो क्रैक इन कोरिलेशन आपको दिखा है ना, ये दर्शाता है कि अगर आप निफ्टी बैंक में भी होते तो भी आपका सेटअप सही था, आप निफ्टी में होते तो भी आपका सेटअप सही था। ठीक है, दिस इज नोन एज स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। आप देखोगे ये वाला हायर हाई ऐसे बन गया, ठीक है, बट इस दिन जो है ओपनिंग के साथ ही लोअर लो बना, ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो आप, जब स्टॉप रन हुई, जब हमारी एंट्री होनी थी, ये देखो ओपनिंग के साथ, ये देख रहे हो, दिस इज नोन एज क्रैक इन कोरिलेशन। ठीक है, यहां पर लोअर लो बना, यहां पर हायर हाई बना। वाई बना क्योंकि यहां पर एक क्रैक आ गया दोनों में, पीपल गॉट मैनिपुलेटेड इन बैंक निफ्टी, एंड उसके बाद फिर हम नीचे टारगेट, नीचे हम ट्रेड करें, कहां तक ट्रेड करें, इन रिलेटिव इक्वल लोज तक। ये आपको दिख रहे होंगे, ये रिलेटिव इक्वल लोज है, लो, दोनों लो टैग हुए, यहां पर प्राइस ने इसको लिया और फर्दर और कंटिन्यूएशन में डाउन ही चला गया, वो एक अलग बात है, बट ये हमारा टारगेट सिंपल सा यहाँ पे बन गया। तो आप सिंपली इसका पूरा का पूरा डेटा यूज करके निफ्टी बैंक का निफ्टी में भी एंट्री कर सकते हो, स्पेसिफिकली आपको निफ्टी ही ट्रेड करना है तो। ठीक है, दैट इज हाउ यू यूज स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस फॉर एंट्री। एंट्री पैटर्न और मॉडल सेम ही रहेगा। और जब मान लो किसी आप पर्टिकुलर एक स्टॉप रन हुई है निफ्टी बैंक में और ये स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस प्रेजेंट है, तो आपका सेटअप में कॉन्फिडेंस और अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बियरिश ट्रेड देख रहे थे, आपने देखा यहां पर एक स्टॉप रन हुई है और यहां पर एक स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो गई है। निफ्टी ऑलरेडी वीक चल रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, तो अगर आप यहां पे भी एंटर करोगे तो आप ठीक होगे। बिकॉज क्या होगा, बैंक क्योंकि दोनों साथ में चलती है, समझने वाली बात यह है, दोनों का सिंक हमेशा साथ में चलता है, तो जब दोनों सिंक में होंगी तो क्या होगा, अब यहां पर पीपल गॉट शेकन आउट स्टॉप रन से, तो क्या होगा, अब बैंक निफ्टी क्या करेगा, वापस निफ्टी के साथ सिंक में आने की कोशिश करेगा, तो जब वो सिंक में आएगा तो वो इसको फॉलो करने लग जाएगा वापस, एंड इट बैंक निफ्टी विल इवेंचुअली ट्रेड लोअर एज वी कैन सी हियर। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू यूज दिस फॉर एंट्री। नाउ एक अनदर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखो, क्या होता है, आप अपनी बायस लेकर के आते हो घर से, ठीक है, मेरी अपनी डेली बायस है। अब चलो डेली चार्ट पे चलते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। मान लो आप बियरिश हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है, बट आप बियरिश हो तो आप कौन सा एसेट क्लास ट्रेड करोगे, अब ये देखना आप। ठीक है, यहां पर आप देखो इस डेली चार्ट पर, यहां पर तो निफ्टी ने हायर हाई बनाया हुआ है, ये देख रहे हो आप, ठीक है, हायर लो सॉरी, ठीक है, बट यहां पर आप देखो कि अपना हमारा यहां लोअर लो बना हुआ है, यहां पर लो लोअर लो, ठीक है, ये देख रहे हो, दिस इज द क्रैक इन कोरिलेशन। ये डेली टाइम फ्रेम पे भी है, हमने एंट्री पे किस टाइम फ्रेम पे स्पॉट करी, छोटे टाइम फ्रेम पे, ये डेली टाइम फ्रेम पे भी है। ये क्या सजेस्ट करता है, देखो अब आपको ये पता लग रहा होगा इससे कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से कहीं ज्यादा वीक है। वीक होने के कोई भी रीजन हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाते, फंडामेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, बिकॉज आजकल जो चल रहा है, आए दिन कोई भी न्यूज आ रही है, ट्रंप कुछ भी टैरिफ्स की बात कर रहा है, तो ट्रंप के टैरिफ की न्यूज के चलते यहां पर रिएक्शन आ जाता है कोई ना कोई। ठीक है, एंड अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये कंपैरेटिवली वीक चल रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर आपकी बायस जो है वो बियरिश है, तो निफ्टी जो है वो शॉर्ट करने के लिए बेटर कंटेंडर है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्गर एसेट है, निफ्टी अभी कंपैरेटिवली वीकर चल रहा है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, दोनों आपस में कोरिलेटेड है ना।
तो अगर आप जब भी कोई शॉर्ट ट्रेड प्लान करोगे, वो शॉर्ट ट्रेड ज्यादा बेटर वर्क करेगा निफ्टी में, और जो बाय ट्रेड है वो बेटर वर्क करेगा बैंक निफ्टी में। समझे? दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई कौन सा एसेट स्ट्रांग है, कौन सा एसेट वीक है, बाय यूजिंग स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। ठीक है? और यहां पर आप देख रहे होगे, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेरी भी बायस इनफैक्ट गलत हो गई निफ्टी की, जब मैंने निफ्टी की बायस बुलिश बताई थी अगले वीक की। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा जनवरी का प्राइस एक्शन मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, दैट जनवरी प्राइस एक्शन इज लाइक समथिंग जिसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, फर्स्ट। और सेकेंडली, जो आजकल कुछ भी न्यूज आ रही है ना एकदम से अनसर्टेनिटी, और जो भी आ रही है, ये जो 2 दिन गिरे हैं, ये न्यूज के चलते गिरे हैं, ये सारी नेगेटिव न्यूज के चलते। कल भी ट्रम्प की टैरिफ न्यूज, वो 500% वाली जो टैरिफ न्यूज है, कुछ भी न्यूज आ रही है, समझ रहे हो आप? तो दिस मेक्स अ बिगर इम्पैक्ट। तो ये अभी सारा ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यूज ड्रिवन चल रही हैं इस टाइम। दैट्स वाई यू सी आपकी जो इक्विटी मार्केट में निफ्टी है वो ज्यादा गिरा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक इज अदर एसेट क्लास ऑल टुगेदर, उसको इतना कंपैरेटिवली इम्पैक्ट कम पड़ा है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स, बिकॉज बिजनेसेस आर मोर लाइकली टू गेट इफेक्टेड फ्रॉम बैंक्स एज कंपेयर टू बैंक्स, अगर टैरिफ्स आते भी हैं तो। मोटा मोटी बात है, हमें रीजनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट क्यों गिरी, बायस गलत थी तो गलत थी, आई एडमिट आई वाज रॉन्ग पिछले वीक की बायस में, बट द पॉइंट सिंपली रिमेन्स इज कि आप एक वीकर एसेट क्लास को एक स्ट्रॉन्गर एसेट क्लास से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग स्मार्ट मनी। तब आप जब भी शॉर्ट करोगे तो निफ्टी वुड बी अ मच बेटर कंटेंडर। ठीक है? अब यही क्वेश्चन बैक करता है, जैसे जो हमने अभी पिछला एग्जांपल देखा, जो 1 घंटे की स्टॉप रन लेके हमने बैंक निफ्टी की स्टॉप रन को यूज करके हमने निफ्टी में एंट्री ढूंढने की कोशिश करी। तो ऐसे केसेस में अगर आपको पता है कि निफ्टी शॉर्ट्स के लिए बेटर कंटेंडर है, तो आप बैंक निफ्टी की स्टॉप रन को यूज करके निफ्टी में एंट्री ले सकते हो। समझ रहे हो? दैट इज हाउ यू यूज स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। ये होती है स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपका कॉन्फिडेंस लाएगी आपके अंदर दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन, और ऐसे आपको ये वीकर और एक स्ट्रॉन्गर एसेट क्लास में हेल्प करती है। ठीक है? आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। अगर स्ट्रॉन्गर और वीकर एसेट क्लास डिटरमिन करना है तो वीकली डेली यूजुअली इनफ होते हैं डिटरमिन करने के लिए। ठीक है? और ये गाइज मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बेसिकली। कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल नहीं है ये, देर विल बी नो कोर्सेज, कोई सेल्स पिच नहीं होगी इस टेलीग्राम ग्रुप में, इट्स जस्ट सिंपली अ कम्युनिटी वेयर वी डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग। ठीक है? जहां पे हम अपनी एंट्रीज या जो भी एनालिसिस हमने करा है आईसीटी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी है उसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक है? एंड आई पोस्ट रेगुलर अपडेट्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम ट्रेडिंग इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है? बट इसको आप टिप्स और ट्रिक्स चैनल मत समझना, अगर आप वो सोच रहे हो तो यू बेटर नॉट ज्वाइन। ठीक है? बट वन थिंग आई कैन एश्योर यू गाइस कि ये फ्री है, और इसमें कोई भी कोर्सेज या सेल्स पिच नहीं होगी इस टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है? निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए यूज करा जा सकता है, और अगर कोई अमेरिकन फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहता है यूजिंग एक्सनेस और समथिंग लाइक दैट, विच आई डोंट सब्सक्राइब और रिकमेंड में नहीं करता हूं यूजुअली, बिकॉज वो रिस्की है थोड़ा सा, तो तब भी आप नैस्डैक एसएनपी और डाउ इन तीनों में क्रैक इन कोरिलेशन सिमिलर लेवल पे स्पॉट कर सकते हो। अब बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है? सिंपल रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। देखो, अगर आप बायर हो, ठीक है, सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ के डेज आइडेंटिफाई करो जो बायर है जिसमें थीटा कम टूटता है। ठीक है? कौन कौन से दिन हो गए? अब एक्सपायरी ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है, राइट? निफ्टी की बात, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी की एक्सपायरी अब ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई, तो अगर आप बाय कर रहे हो तो पहले तो कोशिश करो बाय उसमें कर लो जिसमें एक्सपायरी दूर हो, बट आई नो कि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है? तो आपके लिए जनरली बेटर बाइंग डेज कौन से होगा वीकली एक्सपायरी में? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बाइंग के लिए बढ़िया है। मंडे ट्यूसडे में बाइंग बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है? और उसमें भी आप इन द मनी अगर बाइंग कर रहे हो तो ऑलवेज गो इन द मनी। ठीक है? ऑलवेज गो इन द मनी, एट द मनी भी जा सकते हो, या एक दो स्ट्राइक इन द मनी यूजुअली आई प्रेफर। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक दो स्ट्राइक प्राइस अगर आपके ऊपर नीचे गलत भी हो गए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज आपकी ट्रेड की डायरेक्शन सही है। इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे ज्यादा फोकस करो। डायरेक्शन समझना आ गई मार्केट की तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो वो मूव कर ही जाएगा इवेंचुअली। ठीक है?
अब अगर आप सेलर हो, यहां गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, सेलर्स, मैं पर्सनली जब ट्रेड करता हूं ऑप्शंस, पहले करता था, अब तो खैर आई एम मच मोर फोकस्ड ऑन नेचुरल गैस। बट अगर आपको ट्रेड करने हैं और आप सेलर हो, तो यूजुअली आई ऑलवेज वेंट इन द मनी, एक दो स्ट्राइक इन द मनी में हमेशा रहता था। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मूव है वो बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह बिहेव करे, जो भी आपके ऑप्शन की मूव है वो बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह बिहेव करे, तो आप पांच स्ट्राइक इन द मनी भी जा सकते हो। ऑब्वियसली महंगा होता चला जाएगा लॉट जितना इन द मनी जाओगे आप, बट ये बेसिकली एक सिंथेटिक फ्यूचर्स की तरह इसको समझ लो, कि ऑप्शन में पांच छह स्ट्राइक इन द मनी जाके सेल करना, मतलब इस बेसिकली आपकी जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली फ्यूचर्स के चार्ट को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगी। वो कब हेल्पफुल होता है, जब आप अपनी चार्ट में जो आपने एनालिसिस करा उसके डायरेक्शन में कंप्लीटली श्योर हो। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट टिक बाय टिक मूव करना स्टार्ट कर देगी, और डेल्टा भी यूजुअली हमारा एक के अराउंड होता है, 0.9, राइट। डेल्टा इज क्लोज टू 1। सो सेलिंग करते टाइम पांच छह स्ट्राइक इन द मनी आप तब जा सकते हो जब आप चाहते हो कि आपकी जो मूवमेंट है वो फ्यूचर्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करे। ठीक है, इसको लिख लेना। और जनरली एट द मनी और एक दो स्ट्राइक इन द मनी इज बेस्ट है, नेवर गो आउट ऑफ द मनी, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल। लोग सस्ते के चक्कर में चले जाते हैं बट यू ऑल्सो गेट बर्न द लॉट। ठीक है, अब सेलिंग में एट द मनी जाने पे कब फायदा है, सबसे ज्यादा थीटा टूटता है एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। एट द मनी पे सबसे ज्यादा थीटा टूटता है। ठीक है, ऑलवेज दिन डिसाइड कर लो, मंडे ट्यूसडे को आप एट द मनी बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मंडे ट्यूसडे एट द मनी बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो थीटा बेनिफिट के लिए। ठीक है, एक दो स्ट्राइक मैं इन द मनी इसलिए जाता था, देखो ना तो थीटा लॉस होता है इतना ज्यादा, और जो सिग्निफिकेंट मूव हमारे डायरेक्शन में आ रही उसका भी इतना मेजर लॉस नहीं होता। अब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, जो सेलर्स है, सेलर्स की बात कर रहा हूं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को आपको क्या करना है। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को थीटा ऑलरेडी इतना नहीं टूटेगा वीकली एक्सपायरी में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन द मनी रहना है। ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो इन द मनी में आप, मतलब बेसिकली जो भी आपकी मूव आ रही है, आपने डायरेक्शन तो डिटरमिन करिए तभी ट्रेड ले रहे हो ना। आपकी जो डायरेक्शनल मूव है उसमें आप कोई भी चंक मिस मत करो। ठीक है, तो आप दो से तीन स्ट्राइक, चार स्ट्राइक इन द मनी भी जा सकते हो, कंसिडरिंग कि आपको अपने डायरेक्शन पे कॉन्फिडेंस है जो आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, आईसीटी कॉन्सेप्ट जो भी मैं सिखा रहा हूं यहां पर। ठीक है, अगर तो आप एक्सपायरी के पास आ रहे हो तो यू विल कीप ऑन शिफ्टिंग टूवर्ड्स एट द मनी। ठीक है, जिससे अब आप क्या करोगे, आप थीटा बेनिफिट भी उठाओगे। और अगर जो सबसे सेफ जोन है जिसमें ना आपको ज्यादा थीटा लॉस चाहिए ना आपको ज्यादा मूव लॉस चाहिए, तो एक से दो स्ट्राइक इन द मनी इज यूजुअली द बेस्ट। ठीक है, मैं हमेशा यही करता था, इसीलिए आपको सिंपली बता दिया है। अब आपको कोई स्ट्राइक प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, डेल्टा थीटा भाड़ में जाए सब। ठीक है, वो ऐसा स्टफ है जो आप पता कर लोगे, बट उसकी रियल मार्केट इंप्लीकेशन कोई नहीं है। रियल मार्केट इंप्लीकेशन यही है जो मैंने अभी अभी बताई है, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की, बायर्स की और सेलर्स की। सबसे पहले तो सबसे जरूरी रिकैप करते हुए अपने स्ट्रेंथ डेज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको पता है अगर थीटा गिरता है सेकंड लास्ट डे और लास्ट डे एक्सपायरी के, तो आप बाइंग क्यों करोगे उस दिन। जीरो हीरो ट्रेड खेलना है तो फिर तो वो तो गैम्बलिंग हो गई। अदरवाइज आपके बायर्स के स्ट्रेंथ के डेज कौन से हैं, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सेलर्स के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जब आप एक्सपायरी के ज्यादा पास आ रहे हो वो आपके स्ट्रेंथ डेज हैं, मंडे और ट्यूसडे। राइट, मंडे 12 बजे के बाद से थीटा टूटना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, और ट्यूसडे तो पूरे दिन ही टूटता है। और रैपिड टूटता है कब, एक्सपायरी के दिन 12 बजे के बाद आफ्टरनून सेशन में सबसे ज्यादा रैपिड थीटा टूटता है। पॉइंट इज, एक्सपायरी के जितनी पास आओ सेलर के स्ट्रेंथ डेज है, एक्सपायरी से जितनी दूर हो बायर का उतना स्ट्रेंथ डे है। ठीक है, तो बायर को रिस्क अवॉइड करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो वो क्या करेगा, इन द मनी रहेगा हमेशा। ठीक है, सेलर्स को क्या करना है, जब तक एक्सपायरी से वो दूर है तो उसको इन द मनी रहना है। ठीक है, ताकि वो अपनी डायरेक्शनल मूव पे मिस ना करे। जितना आप इन द मनी जाते जाओगे उतना इंडेक्स और फ्यूचर्स को आपका जो ऑप्शन है वो रेप्लिकेट करता जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, डेल्टा बढ़ता जाता है क्योंकि, ठीक है, और थीटा कम टूटेगा। अब जैसे जैसे एक्सपायरी के आप पास आ रहे हो तो बाइंग तो मैं रेकमेंड ही नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सपायरी के दिन वो तो फिर आप गैम्बल करने वाली बात हो जाती है, बहुत सारे लोग गैम्बलिंग में घुसते हैं। नॉट सेइंग कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, बट आपके चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है बाइंग में एक्सपायरी के पास।
जो सेलर्स है उनको क्या करना है, धीरे धीरे नीचे शिफ्ट करते जाना है थीटा बेनिफिट के लिए, एट द मनी के पास आता जाना है, एट द मनी या फिर एक आध स्ट्राइक इन द मनी। समटाइम्स इन बहुत रेयर केस वन या टू स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी, वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी। ठीक है, जब बहुत ही जैसे कॉन्ट्रैक्टेड मार्केट है ना, एट द मनी यूजुअली गिव्स यू द बेस्ट थीटा डीके। ठीक है, तो जब बहुत ही कंसोलिडेटेड सीन सा चल रहा है तो एट द मनी यूजुअली तब बेस्ट होता है। अब आपको पता है कि ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन है, ये एक्सपायरी पर्टिकुलर डे ट्रेंडिंग हो रहा है, वैसे मोस्टली एक्सपायरी साइडवेज ही जाती है, बट कुछ एक्सपायरीज जो ट्रेंडिंग हो जाती हैं, उन ट्रेंडिंग एक्सपायरीज के लिए भी आपको डायरेक्शनल मूव पे थोड़ी मिस करना है थीटा डीके के चक्कर में। डायरेक्शनल मूव भी तो चाहिए ना आपको, तो उसके लिए आप एक दो स्ट्राइक इन द मनी जाओगे सेलर्स। ठीक है, सो ये था आपका सिंपल ऑप्शन प्राइस सिलेक्शन। इसके लिए मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाई बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एन स्पेसिफिक वीडियो। ठीक है, व्यूज कमाने के लिए मैं ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक अलग से वीडियो भी डाल सकता हूं, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज सिंपली दिस, जो मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बताई है आपको वही है। मुझे नहीं जाना इनटू ऑल ऑफ दिस कि मैं आपको जाके सिखाऊं थीटा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वो आप गूगल पे पढ़ लोगे या हजार वीडियो है उसमें। मेरे को मतलब है जब आप रियल लाइफ में मार्केट में ट्रेड करने बैठोगे तो आपको प्रैक्टिकली क्या समझने को मिलेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ट्रेड ऑप्शंस करते हैं, मेरे जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स हैं दे आर लाइक आइदर ट्रेडिंग ऑप्शंस और कमोडिटीज। तो ऑप्शंस को मैंने आज स्ट्राइक प्राइस कवर कर लिया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होती है हाउ टू सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस, हमने सब सीख लिया जी आपसे कि कैसे ये सब चीजें ट्रेड करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है, हम स्ट्राइक प्राइस में मार्क खाते हैं। पर मेरा कहना यह है, अगर आपने टेक्निकल्स अच्छे से सीखे हैं, आपके एनालिसिस में दम है, तो स्ट्राइक प्राइस अगर आपका थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्शन सही है तो एट द एंड ऑफ द डे ऑप्शन विल फॉलो, राइट। अब ये है कि आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द मनी जाकर ट्रेड करते हो, बिल्कुल आपकी मतलब जुआरियों वाली हरकतें हैं, बिल्कुल गैम्बलर वाली हरकतें हैं, तो उसका तो किसी मार्केट में कोई तोड़ नहीं है, वो तो कहीं पर भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये मोटा मोटी तौर पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन है जिसके आपको प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन मिलेगी। आई नो मैंने थोड़े से कम स्ट्रक्चर्ड वे में समझाया है इसको, मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर इसको कर सकता था, पर पॉइंट यही रहता है, अगर आप इसको दो बार सुन लोगे आपको समझ में आ जाएगा स्ट्राइक प्राइस का सारा सार क्या है। इसके बियॉन्ड जाने की स्ट्राइक प्राइस के झंझट में कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं तो पर्सनली अब शिफ्ट ही कर चुका हूं इनटू कमोडिटीज, आपको रीजन मैंने बताया था पिछली बार भी क्यों। ठीक है, तो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए ये तीन चीजें हमने आज कवर करी हैं। आपका होमवर्क सिंपल है बहुत ज्यादा, आपको जाना है मार्केट में ब्रेकर्स को स्पॉट करना है, उन्हीं सेम एंट्रीज पे जिन पे आप अब तक बाकी एंट्री मॉडल स्पॉट कर रहे थे आपको ब्रेकर स्पॉट करना है, अगर ब्रेकर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, सब चीजें एक ही ट्रेड में ढूंढने की कोशिश मत करना, कभी नहीं मिलेगी, पहले भी कह रहा था। और एक कोई ना कोई पीडी एरे है, पीडी एरेस कहते हैं इनको। ठीक है, एंट्री पैटर्न्स को, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, CISD, इनमें से कोई एक चीज जो है वो आपको रेजोनेट करेगी। ठीक है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अलाइन होगी, जो आपको बार बार दिखेगी, जिसकी आपने ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी क्योंकि पास्ट में देखा होगा। तो जिस पीडी एरे से आप ज्यादा रेजोनेट हो रहे हो उसकी तरफ जाना और उस पर फोकस करना। ये मत सोचना कि मैं सब सीख लूं। ठीक है, मैं आज तक भी ब्रेकर मेरे को पता है यूज कैसे करते हैं, थोड़ा सा अच्छा टूल है, बट आई स्टिल डोंट यूज ब्रेकर टू दिस डे। कभी कभी मेरा मन करता है तो आई यूज ब्रेकर, बट अदरवाइज आई डोंट यूज ब्रेकर बिकॉज दैट्स नॉट माई पीडी एरे। ठीक है, आपकी एक खुद की पीडी एरे बनेगी एंड उस पे फोकस करना आपको ज्यादा जरूरी होगा। मेरे लिए वो मेरी पीडी एरे है, चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, जिसको मैं हजार वीडियो में आपको समझा चुका हूं, है ना, दिखा भी चुका हूं लाइव एग्जांपल में, पहले आपको समझा भी चुका हूं। वो मेरी पीडी एरे है, वो मेरे लिए लास्ट एंट्री मॉडल है मेरा। ठीक है, CISD जिसमें मैं स्पॉट करता हूं, जरूरी नहीं, अब हो सकता है आपके लिए वो ब्रेकर हो। ठीक है, किसी के लिए हो सकता है फेयर वैल्यू गैप हो, किसी के लिए ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हो, है ना, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी फर्स्ट लेक्चर में। तो सबका अलग अलग होता है, तो सब कुछ सीखने की कोशिश मत करना। इनमें से बहुत सारी चीजें होंगी जो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी पीडी एरेज में, कि मुझे पर्टिकुलरली CISD पे फोकस करना है, मुझे ये अच्छी लग रही है। ठीक है, या फिर मुझे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे फोकस करना है, ज्यादा सिंपल है, उसमें कोई झंझटबाजी नहीं है, सिर्फ फिब लगाओ और अपना देखो। या फिर किसी के लिए ब्रेकर रेजोनेट करेगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अलाइन हो, जिससे आप ज्यादा रेजोनेट करो, उस पीडी एरे को पिक करो। पिक भी नहीं करो, पीडी एरे खुद आपको चुन लेगी, आपकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी उसकी तरफ। ठीक है,
धीरे धीरे फिर आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे और फिर वो आपका खुद का एंट्री मॉडल बन जाता है। समझ रहे हो? दैट इज हाउ यू क्रिएट योर ओन एंट्री मॉडल। ओन एंट्री मॉडल बनाने का मतलब है कि ये नहीं कि आपने सब चीजें मिला के नया एंट्री मॉडल खड़ा कर दिया, वो भी आप कर सकते हो। खुद का एंट्री मॉडल का मतलब है वो एंट्री मॉडल जो सबसे ज्यादा मुझसे रेजोनेट करता है। ठीक है, वो मेरा मेरा मॉडल है। सीखने के लिए हजार चीजें हैं, पर इस हजार में से मैंने ये एक उठाई जिसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, दैट्स हाउ यू मास्टर अ मॉडल। जब आप किसी एक चीज पे फोकस करके लॉक इन करोगे तभी उस पर्टिकुलर मॉडल पे फोकस कर पाओगे, है ना? अब अगर जो वीडियो के यहां इस पार्ट तक पहुंचा है, वो कमेंट में जाके लिख देना ब्रेकर। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन पहुंचा है, बिकॉज ये सब पार्ट लोग स्किप करते हैं और ये हमेशा हर वीडियो का पार्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी रैंट जो मैं आपको एक समझा रहा हूं, बिकॉज आई वॉन्ट दीज थिंग्स टू बी इंस्टिल्ड इन योर ट्रेडर पर्सनैलिटी। जब तक वो पर्सनैलिटी ट्रेडर वाली नहीं बनेगी तो ट्रेडर नहीं बन सकते आप। ठीक है, और ये सब 5-10 मिनट की वीडियोस में कभी भी नहीं बताया जा सकता, स्किप हो जाता है ये। कोई भी ऑप्शन बाइंग कोर्स, ऑप्शन सेलिंग कोर्स, फलाना कोर्स, ये जितने मर्जी कर लो आप, टेक्निकल्स को जितना परसू कर लो उतना कम है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने इतना सब सीखा है, ठीक है, पिछले 3-4 सालों में बहुत कुछ सीखा है। पर मैं चीज यूज तो मार्केट में ट्रेड करते टाइम एक आधी कर रहा हूं, एंट्री मॉडल तो एक ही यूज कर रहा हूं। अब उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट मैं कैसे भी बना लूं, एंट्री मॉडल तो एक ही यूज कर रहा हूं। तो दैट्स व्हाई आई टेल यू, स्टॉप like pursuing technicals and start thinking like a trader. This course is simply not about ICT technicals. ठीक है, जो एक्सपीरियंस एज अ ट्रेडर मुझे है और जो मैंने औरों के एक्सपीरियंस से उनकी बातों में सुना है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू ट्रांसफर दैट टू यू गाइज ऑल्सो हु आर इन टू दिस आइदर न्यू और फॉर whom ट्रेडिंग इज नॉट येट वर्किंग। कोई बात नहीं। ठीक है, ये वो टाइम है जब मेक और ब्रेक सिचुएशन आती है बहुत ट्रेडर्स की। और जो ट्रेडर्स मेक कर जाते हैं वो वही ट्रेडर होते हैं जिनकी सोचने का तरीका ट्रेडर की तरह हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने हमेशा सुना साइकोलॉजी 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 साइकोलॉजी, हमने बहुत वर्ड सुना है साइकोलॉजी। बट साइकोलॉजी व्हाट? साइकोलॉजी इज एसेंशियली बीइंग अ गुड रिस्क मैनेजर, जिससे आप अपने आप को ये समझा पाओ कि अगर आज मेरा लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, मुझे हबड़ तबड़ करने की जरूरत नहीं है, कल फिर अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और मेरा तो ये टेक्निकल सिखाने का आपको सारा का सारा मतलब है ही यही कि ये मॉडल रिपीट होते हैं। तो क्योंकि ये रिपीट होते हैं, आपको फोमो से घबराने की जरूरत ही नहीं। किस चीज को मिस आउट कर रहे हो आप? अगर आज आपका लॉस हो गया और आपने बंद भी कर दिया लैपटॉप, या आज आपसे कोई मूव मिस हो गई या एंट्री मिस हो गई, फोमो किस बात का है? जब एंट्री पैटर्न ये रिपीट होते हैं नेचर में, कल फिर एंट्री मिल जाएगी, परसों फिर मिल जाएगी, किसी दिन फिर मिल जाएगी, तो इससे फोमो कटता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप नहीं समझोगे जब तक ये, तो नहीं बन सकते भाई ट्रेडर। एज यू हैव टू बी थॉटफुल इन दीज थिंग्स, सोचना पड़ेगा इन बारे में। तभी तो बहुत सारे लोग ये वाला पोर्शन स्किप कर देते हैं। और मैं जान के डालता हूं इस वीडियो में, मेरे को पता लग जाता है कमेंट में कौन यहां तक पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा। जो मेरे को लिख के बताया था मैं समझ गया हूं कौन कौन पहुंचता है यहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं पहुंचने वाला। अगर आप यहां तक पहुंच रहे हो तो समझ लो आप ऑलरेडी 50% आपकी जो बैटल है वो जीत चुके हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुनना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, लेट अलोन वर्क ऑन दीज थिंग्स। वो सुनना ही नहीं चाहते कि ये चीजें और ये प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये सुनने से उनकी खुद की जो इनसिक्योरिटी है अंदर की, वो बाहर आती है कि वो क्यों नहीं सक्सेसफुल है इन चीजों की वजह से। तो जब आप उनको बोलते हो तो उनका पहला रिस्पॉन्स क्या रहता है? कट ऑफ करने का, कि इन चीजों को सुनो ही मत। ठीक है, वो वही करते रहेंगे, आज ये स्ट्रेटेजी, आज वो स्ट्रेटेजी, आज ये स्ट्रेटेजी, आज वो। भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी बनता है पैसा, तो मैंने देखा है लोग कमा रहे हैं। तो भाई कर लो आप भी। नहीं कर पा रहे हो ना, वो टेक्निकल रीजन उसका है ही नहीं। उसका रीजन ही सारा का सारा ये है, आपका थॉट प्रोसेस ट्रेडर की तरह है ही नहीं। ठीक है, ना तो आप अपने फियर्स को फेस करना चाहते, ना आप अपने डीमंस को फेस करना चाहते हो। और एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचते हो कि मैं डायरेक्टली एक ट्रेडर बन जाऊं सीधा ही कुछ स्ट्रेटेजी सीख के। भाई ट्रेडिंग वर्स्ट डीमंस निकाल देगी आपके अंदर के, वर्स्ट से वर्स्ट। जो चीजें लोग जिंदगी भर डरते रहते हैं ना फेस करने से, ट्रेडिंग एक दिन में दिखा देती है उनको। वो क्या है? मोटे मोटे फियर, पैसा गंवाना, लॉस का फियर, रिजेक्शन का फियर, फोमो। लाइफ में ये बहुत बड़े बड़े फियर है ना, ट्रेडिंग एक ट्रेड में दिखा सकता है। एंट्री मिस हुई, फोमो,
ठीक है। लॉस हुआ, लॉस इज व्हाट, लॉस इज रिजेक्शन ओनली, राइट? कि आपने मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करा था कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी बट वो उस डायरेक्शन में नहीं गई। व्हाट इज इट? मार्केट रिजेक्टेड यू। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मार्केट ने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो ये एक रिजेक्शन हो गई। ठीक है, बट ये रिजेक्शन पर्सनल लेने वाली होती ही नहीं। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते, राइट? तभी तो वो फेस नहीं करना चाहते, उनको ये रिजेक्शन पर्सनल लगती है। जैसे किसी बंदी ने मना कर दिया और लोग इसको इसके इक्वल रखते हैं, राइट? दैट्स वाई फीमेल ट्रेडर्स आर जनरली बेटर देन मेल ट्रेडर्स। उनकी ईगो इतनी फ्रेजाइल नहीं होती। जो सोसाइटी ने हमें कंस्ट्रक्ट करा है ना, मर्दों को जिस हिसाब से बनाया हुआ है ना, पूरा हमारा जो भी रोल मॉडल जो एस्टेब्लिश करा हुआ है किसी भी चीज ने, पेट्रियार्की ने, या फिर कुछ भी कह लो उसको आप, उसमें मर्द जो है वो अपनी आउटवर्ड वैल्यू ही सीख करता है। क्योंकि उससे पूरी लाइफ एक्सपेक्ट यही करा जाता है कि वो कुछ कमा करके लाएगा। जब आपको कोई बार बार ये चीज बोलेगा ना कि आप प्रोवाइडर हो, आप कमा के लाओगे, तो आप अपनी, नेचुरल बात है, अपनी वैल्यू आउटवर्ड वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करोगे, इनवर्ड नहीं। इमोशनल नहीं होगे आप ये देखोगे मैं घर कितना। आप कभी भी देख लेना, ठीक है, लड़कियां कभी भी अपने सपनों के बारे में बात करेगी ना, कोई भी, कि हाँ हमारा एक घर हो, हमारा एक परिवार हो, हम ऐसे रहे वैसे रहे, ठंड हो, घर में चिमनी लगी हुई हो, हम हाथ सेक रहे हो अंदर। लड़कों की बात हमेशा अलग लाइफ टाइप की होगी। यार बड़ा, कभी भी सपना हो हर एक घर लेना है बड़ा, बंगला टाइप, ठीक है, उसमें गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, सब हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें स्टार्टिंग से सिखाया गया कि हमें अपनी वैल्यू जो है वो बाहर की लाइफ में, आउटवर्ड लाइफ में सीख करनी है। क्योंकि हमें बाहर सीख करना है, सब कुछ कमाना है, जो भी वो सब हमें बाहर से सेटिस्फैक्शन मिलेगी जैसा कि हम सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डेस्परेट हो जाते हैं। अब आपके सपने बड़े हैं, आपको कमाना है ज्यादा। अब ज्यादा कमाने, अब लोगों को लगता है ज्यादा कमाने तो ज्यादा ट्रेड कर लूं। देख रहे हो आप कहां से बात कहां लिंक हो गई? यही है ट्रेडिंग में, लाइफ की आपके हर एंगल इंप्लीमेंट हो जाएगा और हर वर्स्ट चीज आपको आपके सामने दिख जाएगी। ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है आप हर लाइफ के एंगल को जो भी सोचते हो उसको इंपॉर्टेंस से समझो। डेस्परेट डेस्परेशन और जो फोमो आपका आ रहा है वो यहीं से ही आ रहा है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। गलत नहीं है वो चीज, पर वो ट्रेडिंग में इस तरीके से काम नहीं करता। अगर आप डेस्परेट और फोमो में आ गए, आप लूज कर जाओगे ज्यादा कमाने के बजाय। ठीक है, दैट्स वाई फीमेल ट्रेडर्स आर जनरली बेटर। और मेरा सिंपल रीजन बताने का था क्यों क्यों मर्दों की ईगो ज्यादा फ्रेजाइल होती है। अगर आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट ही कर जा रहा है कि आप प्रोवाइड करोगे और आप बाहर से कमा के लाओगे, अच्छी अच्छी चीजें दोगे, सबको प्रोवाइड करोगे, अगर आप उसी में फेल हो रहे हो तो आपकी ईगो हर्ट होती है। वो ईगो हर्ट होती है तो आपको एक सिंपल सा जो लूजिंग ट्रेड है वो भी एक रिजेक्शन की तरह लगती है। फिर आप रिवेंज ट्रेड करने जाते हो जिसमें आप और लूज कर देते हो, समझ रहे हो? अब यहां तक ये सब चीजें कोई नहीं सुनना चाहता, इसीलिए कोई बोलता भी नहीं है पूरे ट्रेडिंग स्पेस में। इंडियन ट्रेडर मुझे एक बता दो जो इस लेवल पे साइकोलॉजी की बात कर रहा हो यहां पर ट्रेडिंग में। कोई नहीं कर रहा, उनकी गलती नहीं है, सबको पता है, जितने सक्सेसफुल ट्रेडर सभी स्पेस से गो थ्रू करे हैं, बट कोई इसको सुनना नहीं चाहता। उनके व्यूज गिरते हैं, उनकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन गिरती है, इसीलिए वो बोलते नहीं, अपनी वीडियो नहीं खराब करते वो। फिर उनको पता है जब कोई देख ही नहीं रहा तो साला मैं बना किस ले रहा हूं। मैं इसलिए बना रहा हूं, उन 1000 व्यूअर्स में से अगर दो भी यहां तक पहुंच गए, 1000 में से अगर दो लोगों ने भी ये चीज सुन ली, उनकी 50% बैटल ऐसे ही खत्म हो जाएगी बीइंग अ ट्रेडर, क्योंकि उन्होंने सुन लिया बस। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो इस चीज को सुन ले और एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ट्रेडिंग की रियलिटी है और ये इनसिक्योरिटीज हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे लोग तो इन चीजों को फेस ही नहीं करना चाहते, पहली फट जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ट्रेडर बनाएंगी। ये सब चीजें, ये सब सुनना, ये स्मार्ट मनी टेक्निक, ये पीडीआर ब्रेकर ब्लॉक, ये एक लेवल तक ही ठीक है। उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक तो 10 लोगों ने सीखा हुआ है, 10 के 10 प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे? कितने बढ़िया बढ़िया एनालिस्ट हैं, कितने बढ़िया एनालिस्ट हैं, लिंक्डइन पे देखो सब बहुत बढ़िया एनालिस्ट हैं। सबकी ट्रेडिंग प्रिडिक्शन सही हो रही है लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे। प्रॉफिटेबल कितनी है? डेटा तो हमेशा वही रहता है, 90% लॉसेज है लोगों के। और एनालिस्ट सारे सही होते हैं, क्योंकि एनालिस्ट एनालिस्ट है, वो ट्रेडर नहीं है। फर्क समझ रहे हो? अगर एनालिस्ट इतना बढ़िया है, उसका एनालिसिस इतना सही हो जाता है, तो वो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहा? खुद ट्रेड कर ले, क्यों किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है? उसमें हिम्मत ही नहीं है कि वो रिस्क कर दे, पैसा उसकी फट जाती है रिस्क करने से पहले एनालिस्ट की।
ठीक है। और जब ट्रेड हरा हरे से लाल में जाता है तो उसकी फट जाती है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं, दिखता नहीं उसको कुछ, तितर बितर हो जाती है उसकी, समझ रहे हो आप? डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बट आप समझ गए होगे मेरे कहने का पॉइंट। ठीक है, दैट्स वाई एनालिस्ट बहुत सारे हैं और सबसे बढ़िया बढ़िया है, मुझसे बढ़िया एनालिस्ट या किसी जो आप जिस भी ट्रेडर को रिगार्ड करते हो बढ़िया, उससे बढ़िया एनालिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता होगा क्या? हमेशा करता है भाई। पर ट्रेडर नहीं है वो एनालिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो मनी नहीं मैनेज कर सकता। वो एनालिसिस, वो टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट तो ट्रेडिंग का मैनेज कर सकता है, वो खुद को नहीं मैनेज कर सकता। पर जब वो पोजीशन में हो, बटन दबाने की हिम्मत नहीं है उसमें, इसीलिए वो एनालिस्ट है और वो किसी फॉर्म के लिए काम कर रहा है, आपसे अच्छा एनालिस्ट होगा, पर ट्रेडर नहीं है। पैसे लगाने का दम नहीं है उसके बाद, बटन दबाने का दम नहीं है। जो बटन दबाना है ना बाय सेल का, अपने आप में आधी से ज्यादा जनता की फटती है इससे, सिर्फ बटन दबाने से। ठीक है, तो अगर आप बटन दबा पा रहे हो ना, इसको आपको एक बहुत हाई रिगार्ड पे रखना चाहिए कि मैं बटन तो दबा पा रहा हूं। गैम्बलिंग कर रहा हूं वो एक अलग बात है, वो बाद में आता है कि अब मैं सीखना चाहता हूं ट्रेडिंग, क्या मुझ में बटन दबाने की हिम्मत है? ठीक है, बहुत लोगों में बटन दबाने की हिम्मत नहीं है बाय सेल का, वहां से स्टार्ट होता है ये सब। तो अपने आप को इतना वो मत समझो। बाय सेल का बटन दबाने की हिम्मत रखते हो अगर, तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है। एनालिसिस का क्या है, एनालिसिस तो कोई भी सीख जाएगा इनफ प्रैक्टिस के साथ, बनना तो ट्रेडर है ना। पर एनालिसिस के फंडामेंटल्स है, वहां पे रूल्स है। ठीक है, वहां पे कुछ चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, वो फिक्स रहने वाली है मोस्टली नेचर में, आप उनको सीख लोगे। डायनेमिक क्या है ट्रेडिंग का एस्पेक्ट, आप एज अ पर्सन जिसके इमोशंस इधर उधर भागते हैं, उसको एक रूल बाय रूल हमें स्टेप करना है। ठीक है। एनालिसिस टेक्निकल्स अपने आप में वो मोस्टली 90% हमेशा ही सेम रहने वाले हैं और सेम ही चलते आए हैं। बदलता कौन है ट्रेड करते वक्त? इंसान, इंसान का नेचर, इंसान के इमोशंस, जब ट्रेड हरे से लाल में जाता है तब, समझ रहे हो? या फिर एंट्री करने के बाद हमारे को जो फियर आने लगते हैं एकदम कि यार अब क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सब चीजें। आई गेस बहुत आज के लिए इनफ है, इतनी रैंट। यहां तक कोई पहुंचा भी नहीं होगा। ठीक है, पहुंचा होगा तो भाई लिख देना भाई डबल ब्रेकर। पहले ब्रेकर बोला था, जो वहां तक पहुंचा वो ब्रेकर लिख देना, जो इस पार्ट तक पहुंचा है वीडियो के वो डबल ब्रेकर लिख देना। तब मैं समझ जाऊंगी आप वीडियो के एंड तक पहुंचे हो। और जो लोग पहुंचे एंड तक, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। पहली बात तो किसी को इंटरेस्ट नहीं किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, पर ये आपके लिए एज अ ट्रेडर जरूरी है सुनना, समझना। ठीक है, अगर आपने सुन लिया है तो आप आधी से ज्यादा जंग अपनी जीत चुके हो ऑलरेडी। आप में सुनने का साहस और उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति है कि हाँ, एज अ ट्रेडर मेरे अंदर ये सब इनसिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती हैं और कुछ और भी है, बट मैं उनको फेस करने के केपेबल हूँ। बहुत सारे लोग फेस भी करने के केपेबल नहीं है, ना बटन दबाने की केपेबल है। ठीक है, इसीलिए आप सीख जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप बन जाओगे ट्रेडर। बस आप इसको समय देते रहना, समय देने से पीछे मत हटना। ठीक है। और आई होप लेक्चर में ज्यादा टेक्निकल स्टफ तो था नहीं, पर जितना भी था आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। और इसको आपने बाकी जो भी अपने पास में सीखा उसके साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर।